हेलो गाइस, नमस्कार सबको। आज हम वीक के बीच में आ गए हैं क्योंकि मैंने सोचा ये मंथली एक्सपायरी का टाइम है। ये मंथ एंड और वीक एंड दोनों आ रहा है, मतलब वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग दोनों है इस हफ्ते में। तो एक स्पेशल सेगमेंट रखें जो वीक के बीच में भी आपको गाइड कर सके कि कौन से स्टॉक्स में एक्शन बहुत अच्छा है। तो ये स्पेशली हम यहाँ पर इंडेक्सेस नहीं लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स की चर्चा करेंगे। तो एक बार सबका स्वागत है, जय श्री राम आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं कि ये चैनल का माध्यम किसी भी तरह का टिप्स बेचना या कुछ किसी भी तरह का मोनेटाइजेशन करने का नहीं है। ये बेसिकली आपको एजुकेट करने का और आपके सामने बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस के रिज़ल्ट्स को और कैसे आप खुद से इसको एनालाइज करके किसी स्टॉक्स को बहुत बेटर रिज़ल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वही है। तो बेसिकली इस चैनल का पूरा माध्यम है आपको एजुकेट करना, आपको लर्निंग्स प्रोवाइड करना, वो भी फ्री में। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो मैं बस इतना चाहूँगा आपसे कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डेफिनेटली हमारे वीडियोस को और देखें। और कुछ भी आपको गलत या कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमारे साथ भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन आपका है, आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जुड़ते हैं आज और चलो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये मंथ बहुत वोलेटाइल रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि मैसिव मूवमेंट हुआ है कुछ शेयर्स में और कुछ शेयर्स में मैसिव गिरावट भी हुआ है। तो इस मंथ की क्लोजिंग हाल फिलहाल के 6 मंथ में सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि लास्ट 5 मंथ से करीब अप्रैल से हम एक तेज़ी देख रहे थे स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स में, जो बहुत ज़्यादा एडवर्स तेज़ी थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तेज़ी था। लेकिन ये महीना ऐसा था जहाँ पर थोड़ा सा बाज़ार थमा है, बाज़ार सोच रहा है अलग डायरेक्शन क्या लेना है, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है। बाज़ार में एक अलग सा हलचल चल रहा है, बट फिर भी मुझे कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कुछ इनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने पहले शेयर किया आपसे और कुछ अभी नया शेयर कर रहा हूँ। तो आते हैं, जुड़ते हैं सबसे पहले शेयर की ओर, वो है एनसीसी। ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इसमें मेरा निजी निवेशक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, 15 ईयर्स का ब्रेकआउट है और ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट के स्टॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और आप देख सकते हैं अराउंड 135 के लेवल से इसने ब्रेकआउट दिया, वहाँ से 180 तक का 175 तक का रैली किया और फिर स्टॉक ने करेक्ट भी किया 140 तक आके एंड वापस अब एक फ्रेश मूवमेंट दिखा रहा है। तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है आने वाले कुछ महीनों के लिए। आप भी डेफिनेटली इसको स्टडी करें। और कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि एक स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर। मुझे एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर बजाज ग्रुप बहुत पसंद है और ये बजाज हेल्थ केयर का स्टॉक है। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आप देख सकते हैं इसका वीकली चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड है तो मंथली में ज़्यादा डेटा पॉइंट्स नहीं है। वीकली में मैं आपको दिखाऊंगा तो एक बढ़िया ब्रेकआउट इस स्टॉक में हो रहा है अराउंड 455 टू 460 के लेवल्स का, और ये उस लेवल को अच्छा से मेंटेन करके रीटेस्ट भी कर रहा है। तो मुझे ये स्टॉक काफ़ी एंटिसिपेटेड स्टॉक लग रहा है और मुझे लग रहा है आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ये बहुत बड़ा मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। मुझे हेल्थ केयर सेक्टर बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है इंडिया में आने वाले टाइम पे हेल्थ केयर पे जिस तरह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट का विजन बढ़ रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ उथल पुथल डेफिनेटली होगा। और उसमें कुछ स्टॉक्स जो मुझे पसंद आ रहे हैं उसमें से ये एक है बजाज हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, फिर किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बोलूँगा फोकस करने के लिए, ये बेहतरीन है। और एक स्टॉक गुफिक बायोसाइंसेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पहले भी शायद हमने ये शेयर किया है। गुफिक बायोसाइंसेज अराउंड 275 का लेवल का इसका ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट होने के बाद इसने एक बड़ा मूव दिया, फॉलोअप दिया, 330 तक गया, उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ। ऐसे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा और असरदार होते हैं जब कोई स्टॉक में एक मूवमेंट आके 10-20% के बाद तुरंत वो रीटेस्ट करके फिर से बढ़ता है, तो वो स्टॉक का ब्रेकआउट और पक्का हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये स्टॉक वापस अच्छा लगने लग रहा है। ये स्टॉक फिर से मैं कहूँगा 3-4-6 महीने के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। ये सब स्टॉक्स को जाने मत दीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है टाटा पावर। टाटा पावर में एक ऐतिहासिक ब्रेकआउट की और टाटा पावर बढ़ रहा है। मैं आपको टाटा पावर के चार्ट के बारे में 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहली बात, ये टाटा पावर ने एक
मैनेजमेंट चेंज, एक एडवर्स चेंजेस, बहुत चीज़ें चेंजेस हो रही है और टाटा पावर बहुत नए नए प्रोजेक्ट्स भी एक्वायर कर रहा है। तो टाटा पावर की सेटअप ही अलग चल रही है, इनका चार्ट भी आप देखेंगे इनफैक्ट तो इसका बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप चल रहा है और ये अपना हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। लेट मी टेल यू क्लियरली, अभी तक मंथली क्लोजिंग हुआ नहीं है तो इसलिए मंथली क्लोजिंग दिया नहीं है इसने, लेकिन हाँ अगर ये 250-255 के ऊपर क्लोजिंग देता है, एक डिसाइसिव क्लोजिंग देता है तो ये टाटा पावर का हाईएस्ट एवर मंथली ब्रेकआउट है। और ये स्टॉक मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा हूँ, बाय लॉन्ग टर्म आई मीन एटलीस्ट 3 ईयर्स आप इन्वेस्ट करिए, ये इतना अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे। सो ये बेहतरीन स्टॉक है टाटा पावर और मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक हो रहा है इस वक्त पर टाटा पावर। मैं आपको ये इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा कि ये डेफिनेटली है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स और जो भी आपके सलाहकार है उनसे एडवाइस लेके ही आगे प्रोसीडिंग करिएगा। मेरे तरफ से ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली इसको स्टडी करिए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैं आपके साथ शेयर किया, टाटा पावर, फोर्टिस हेल्थ केयर, बजाज हेल्थ केयर, एनसीसी, या बहुत क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो बढ़िया लग रहा है। और एक सेक्टर है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पेपर सेक्टर। पेपर सेक्टर में मुझे एक नया तेज़ी दिख रहा है जिसमें एक अलग लेवल का रुझान है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। पेपर स्टॉक्स मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा ये एक साइक्लिकल स्टॉक है, ये हमेशा मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जब होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आप प्ले कर सकते हैं। और उन पेपर स्टॉक्स में से करीब 2 पेपर स्टॉक्स है जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक है ओरिएंट पेपर जो अराउंड 52 के लेवल पे उसने ब्रेकआउट दे दिया वीकली पे, और मंथली पे हम वेट कर रहे हैं इसका क्लोजिंग का, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा एक स्टॉक है स्टार पेपर जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया लेकिन ब्रेकआउट हो जाएगा जल्द, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये भी बहुत ही एंटिसिपेटेड स्टॉक्स में से एक है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे आपके साथ शेयर किया मैंने। सो आप डेफिनेटली बताना आपको कैसा लगा। ये हमारा एक स्पेशल सेगमेंट था स्टॉक स्पेसिफिक ब्रेकआउट्स और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स बताने के लिए, क्योंकि बाज़ार में भी थोड़ा सुस्ती है। लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, बाज़ार में सुस्ती हो या बाज़ार में तेज़ी हो, कुछ स्टॉक्स हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे और आप हमेशा सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है। बट ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें हमेशा चार्ट पे भरोसा करना है, जो दिख रहा है उस चीज़ पे विश्वास करना है। रिमेंबर माई वर्ड्स, चार्ट इज़ नॉट द कॉज, चार्ट इज़ द इफेक्ट। ये एक इफेक्ट है, ये ऐसा नहीं कि इसके वजह से चीज़ें हो रही हैं, इस कुछ वजह है उसकी वजह से चार्ट में मूवमेंट होती है। इसलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस को इतना तवज्जो देता हूँ, इतना ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में इन्वेस्ट करें, टेक्निकल एनालिसिस उसमें से एक माध्यम ज़रूर बने। फंडामेंटल भी होगा और भी बहुत सारे वेज होंगे, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, ये कुछ चर्चा थी जो आपके साथ मैंने किया। आप बताना ज़रूर आपको कैसा लगा और डेफिनेटली आप भी स्टडी करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह लीजिए और डेफिनेटली मार्केट में एक नए मूव के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।